नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो जिनका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना 182, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? तो बच्चों लेट द फर्स्ट नंबर, अब ध्यान से चेक करो, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, माना कि फर्स्ट नंबर क्या है एक्स है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ठीक, फर्स्ट नंबर एक्स है अगर, और दूसरा नंबर अगर आपने वाई मान लिया, चलो मान लो सहूलियत के लिए, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दूसरा अवेलेबल नहीं मानना चाहिए। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस में रहना, गलत मत करना। देखो, फर्स्ट नंबर एक्स माना और सेकंड नंबर आपने वाई मान लिया, ये रफ वर्क में कर लो आप। ठीक, फिर क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, अगर हम दोनों का सम करें, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम करें, दोनों का सम करें तो कितना आना चाहिए 27। और यहां से क्या करोगे आप, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27, और x जाएगा राइट में, तो 27 माइनस एक्स। तो इस तरीके से x के टर्म्स में जो दोनों नंबर हैं बच्चों वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कितना 27 माइनस एक्स। ये लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 27 मत कर देना, 27 माइनस एक्स करना है, करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो द सेकेंड नंबर बी, देन द देन द देन द सेकेंड नंबर बी, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड नंबर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का सम 27 है। ठीक है, वहां से तो हमने नंबर अज्यूम कर लिया, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट करना है दोनों का और 180 के इक्वल रखना है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। सो एक्स इंटू ये फर्स्ट नंबर है इंटू सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, दोनों का प्रोडक्ट किया और किसके इक्वल रखा 182 के। अब बस सॉल्व कर लो इसको, उसने हमसे पूछा व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कौन कौन से हैं वो। ठीक, तो एक्स को अंदर ले जाओ, तो एक्स इंटू 27 एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 182। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ से हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 182 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब ध्यान दे बच्चे, क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो, देखो यहाँ पर इसको आप अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, 27 कैसा है पॉजिटिव है, 27 एक्स और माइनस 182 रीअरेंज करके लिख लिया, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म प्लस 27 एक्स, फिर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आ जाता है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। कैसे करोगे, सारे साइन चेंज कर दो, बस एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 27 हो गया नेगेटिव और 182 हो गया पॉजिटिव, ये लो, और जीरो का साइन चेंज करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये जिसको नहीं पता है सुन लो, हमने कुछ नहीं किया, हम इस इक्वेशन में बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ साइड में, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27 एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया होगा, -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई, -1 से, ओहो भाई अलग से करके दिखाता हूँ, यहाँ जगह नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाओ, या मैं एक काम करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस 27 एक्स और माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो -1 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया होगा और -1 से हमने लेफ्ट में किया होगा, सोचो, और -1 अंदर जाएगा तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27 एक्स और माइनस माइनस प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 0, समझे। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको सीधे कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव दिखाई पड़े, सीधे कुछ नहीं करना, सारे साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 27 नेगेटिव, 182 पॉजिटिव, 0 का साइन चेंज करोगे 0 आ जाएगा। ठीक, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों किया, तो ये कन्वेंशनल तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम एक्स स्क्वायर का साइन क्या रखो पॉजिटिव, नहीं रखोगे कोई गलत नहीं हो जाएगा, रख दो, जो तरीका है सो है, ठीक है ना। अब इक्वेशन आ गई कितनी आपकी, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर और प्लस इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 27 एक्स और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक इट बच्चों कि इतना ही आ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक,
अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। सो 182 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है, 182 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब मिडिल टर्म में कितना, -27। सो -27 एक्स को आप ऐसे दो नंबर में लिखिए कि एडिशन पर -27 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आ जाए, 182। अब नहीं पता तो 182 के प्राइम फैक्टर करो, अभी अपने आप पता चल जाएगा। ये लीजिए 182 के प्राइम फैक्टर करो, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक। अब यहाँ से बच्चों आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 13। ओके 13 या 7 से जाएगा, 13 7 ज़ा, और फिर 7 से भी जा सकता था, 7 1 ज़ा। ओके ये लीजिए। अब आपके पास यहाँ पर कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, 2 13 और 7। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 13 कर लिया, मान लो, ठीक। कितना आ गया, 26 आ गया, और लास्ट में बचा अकेला 7, यानी कि एक नंबर हो गया 26, दूसरा हो गया 7। तो 26 इंटू 7 करोगे तो 182 आएगा, लेकिन 26 और 7 को ऐड करके 27 नहीं आएगा, तो ये वाला सेट वैलिड नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखिए बच्चों, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटो मत, स्टार्टिंग से फॉलो करो, सब बताया है। क्या करते हैं, लास्ट वाले इसका नंबर का जो मल्टीप्लाई करके आता है ना, इसको यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, और वहाँ से रीअरेंजमेंट करते हैं, नंबर को ले लेके मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर आ रहे हैं जिनको ऐड करने पर -27 आ जाए। तो देखो एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप 2 को 7 के साथ ले लो, ये वाला 2 और 7 साथ साथ ले लो, 13 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। तो 2 इंटू 7 को हमने ले लिया तो आया 14, और 13 को अकेला छोड़ दिया, 13 + 14 27 होता है, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात आपकी बन जाएगी, 182 आ जाएगा। सो अब आपको साइन डिसाइड करना है, ओके। तो 14 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो -14x, और 13 भी हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपको क्या लेके आना है, -27 लाना है। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा किसका, माइनस का। 14 + 13 कितना होता है, 27 -27, ये देखिए, और मल्टीप्लाई करोगे, सो -14x इंटू -13x, सो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 इंटू 13 कितना होता है, 182 होता है, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। लो, तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ऐड करोगे दोनों को तो -27 आ जाएगा, ठीक। करिए, कर लीजिए बच्चों। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि x नहीं लगाते हैं, तो यहाँ भी x लगेगा, यहाँ भी, क्योंकि हमको -27 नहीं लाना है, -27 x लेके आना है, ओके। नोट करिए, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और -27 की जगह हम क्या लिखेंगे, -14x -13x और +182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बचेगा, x -14, और इन दोनों में से कॉमन आएगा -13, ओके। तो ब्रैकेट में बचेगा x और -14 इज इक्वल्स टू में 0। लो, ठीक। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x -14 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x और -13 इज इक्वल्स टू में 0। अब एक बार x -14 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो x -14 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14, और एक बार x -13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। अब सुनो, अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखिएगा जरा, x 13 और 14 आ रहा है, तो पीछे चलते हैं। क्या, अगर हम, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 13 ले लें, पहले सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट आंसर क्या क्या पॉसिबल है, अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 13 ले लें, मान लो इफ x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट नंबर तो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या था, 27 - x, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो आपका हो जाएगा कितना, 27 - x, यानी कि 27 - 13, तो सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा, 14, यानी कि नंबर आपके 13 और 14 ही है। अब आप x चाहें 13 ले लो तो सेकंड नंबर आपका 14 आ जाएगा, और चाहें आप क्या करो, x अगर आप 14 ले लोगे, क्योंकि पीछे से x की वैल्यू आपकी एक 14 भी आ रही थी, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 - x, यानी कि 27 - 13, नहीं 27 - 14 है ना, x की वैल्यू कितनी 14 है, ठीक। सो ये लीजिए, तो नंबर आपके नंबर वही है, 13 या 14 या 14 या 13, नंबर वही है, क्या, कि जिनका सम कितना है, 27 है। चेक कर लो, 13 + 14 27 होता है, प्रोडक्ट 13 इंटू 14 182 होता है। चाहे आप बोलो नंबर 13, नंबर सार 13 एंड 14, चाहे आप बोलो नंबर सार 14 एंड 13, बात क्या सेम है। 14 और 13 का सम 27, 14 इंटू 13 कितना है, 182, ठीक। सो फाइनल आंसर लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन है नहीं,
ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम आंसर लिखेंगे क्या, द नंबर्स आर 13 and 14। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।